नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं विनीत कुमार सक्सेना। हमार विधानसभा हम तो पूछेंगे जनता के सवाल। चूंकि अगर बात की जाए तो टीवी 24 की पूरी टीम बस्तर की पूरी 12 विधानसभाओं में जानने का प्रयास कर रही है कि सरकार जो दावे कर रहे हैं, विकास की जो तस्वीरों की बात की जा रही है, कितनी बेहतर हुई है। जनता से समझने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रथम जो पंक्ति में हम वक्ताओं को बैठा के रखे हुए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी के यहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है कि अगर बात की जाए यहाँ पे विधानसभा की, हम बस्तर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सियासत और जो सिंहासन की बात की जाती है तो 12 सीटों से ही वहां पे सत्ता पक्ष वहां पे राज करता है। इसको लेकर मुख्य तौर पे आज हम वहां पहुंचे हैं नारायणपुर विधानसभा में। हम सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के जो दावे हैं विपक्षी दल उसको कितना सहमत है, कितना सरोकार रखता है। पहला सवाल तो मैं ही पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने कहा था कि हेमा मालिनी जैसे गाल होंगे, सरपट यहाँ पे गाड़ियां दौड़ेंगी। मैं समझने का प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि वास्तविकता में क्या सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं। आप खुद जाकर देखेंगे, यहाँ से जो ओरछा रोड है वहाँ पे आप देखेंगे कि किसके गाल की तरह ये बना हुआ है। कांग्रेस ही सिर्फ झूठा दिखावा, जुमलेबाजी पूर्ण बातें करते हैं। आज इनके पिछले 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात है, सब में ये कांग्रेस पार्टी फेल नजर आ रही है। एक भी कार्य ऐसा नहीं किया होगा जो उपलब्धि के रूप में बोल सके। आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, वो हमारे समय बने बिल्डिंगों का रंगाई पोताई करके वो उसका सिर्फ नाम बदले हैं। आप देखेंगे फर्जी पीएससी भर्ती, इस सरकार में पूरा का पूरा 2018 से लेकर आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। आपको क्या लगता है कि सरपट यहाँ पे गाड़ियां दौड़ रही हैं? सबसे पहले तो टीवी 24 को मैं धन्यवाद दूंगा जो आज नारायणपुर विधानसभा में जनता के सवाल का जो कार्यक्रम रखा गया है। आप जो क्वेश्चन किए हैं वो लगातार 2018 से अब तक घूमता जा रहा है और कवासी लखमा जो सरपट सड़क बनाने की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से दिखावा और ढोंग है। क्योंकि आप जाएंगे उस सड़क में तो ओरछा तक आपको पूरे गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। ये आप यांत्रिक यान जो जाती है ना तो वहाँ गड्ढे मिलते हैं या दिखते हैं, उसी तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हैं। आपको अंतरिक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं है। गढ़बेंगाल से आप आगे जाएंगे, पूरा रोड वही खराब है। और आप इधर कोंडागांव रास्ते में जाएंगे तो आप 2 घंटा में पहुंच पाएंगे। तो स्थिति ऐसी है कि इन लोग सिर्फ विकास के दावे करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। धरातल पर कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सबसे पहले नारायणपुर में टीवी 24 को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने जनता के सवाल की बात कार्यक्रम रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2018 में हम वादा किए थे किसानों के लिए और यहाँ के आदिवासियों के लिए और यहाँ की बेहतर स्थिति, बस्तर की स्थिति और खास करके नारायणपुर की बात, हम इन वादों को लेकर, कर्ज माफ की वादों को लेकर आए थे और हमने छत्तीसगढ़ के एक एक किसान का कर्ज माफ किए हैं और 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य लेने की बात किए थे। हमने 2500 लिया। इस साल 2640 में हमने धान खरीदा, 2800 में अगले साल खरीदेंगे। ये हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, किसानों की सरकार है। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उभारने का काम इन 5 सालों में किया है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की है। और रही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूं झूठ बोलना बंद करें। आपसे भी कहना चाहता हूं झूठ बोलना बंद करें। ये जनता की आवाज बन के आप आगे आइए, अच्छा काम करेंगे, अच्छा बेहतर काम करेंगे। आप देख रहे हैं जिस जगह पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं और इस नारायणपुर की तस्वीर हमने बदली है और 4 किलोमीटर का डिवाइडर रोड बनाया है और पूरे नगर पालिका के हर गली में डामरीकरण किया है। ये विकास दिखता है और 2-4 दिन बाद इसकी ओपनिंग होगी और नारायणपुर उजियारा की ओर जाएगा, विकास की राह पे जाएगा। और यहाँ की पूरी जनता, नारायणपुर की जनता खुश है और सरकार से संतुष्ट है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट है। और हमें अवसर दें, हम आने वाले साल में बेहतर नारायणपुर, बेहतर बस्तर हम बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार। रही बात ये दो रोड की बात करते, इन्हीं का बोया हुआ भ्रष्टाचार के बीज है।
इसी ये 15 साल के शासन में, इनके कार्यकाल में नारायणपुर से लेकर के ओरछा तक का जो सड़क बना था गुणवत्ताहीन बना था। और दुर्भाग्य से हमारे 1-1.5 साल पहले निक्को प्लांट चालू हुआ है और 300 से 400 गाड़ियां चलती है। स्वाभाविक है, बरसात है, खराब हुआ है। हम इसको भी ठीक करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और नेशनल हाईवे कोंडागांव से नारायणपुर की स्वीकृति मिली है, टेंडर की प्रक्रिया है और वो भी ठीक होगा। और नारायणपुर से अंतागढ़ इसकी भी स्वीकृति मिली है। हम 27-28 दिनों में इसकी टेंडर की प्रक्रिया होकर के काम शुरू होगा। और ओरछा रोड का भी स्वीकृति 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हमें मिलेगी। हम बेहतर सड़क बनाएंगे यहाँ से धोड़ई तक का बेहतर सड़क बनाएंगे। मैं और निवेदन करना चाहूँ, जितने भी अतिथि बैठे हुए हैं, अगर किसी को भी कोई सवाल करना है तो हाथ खड़े कर सकते हैं, माइक उन तक पहुंच जाएगा। तो मैं वापस जाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। आप उन्होंने दावे किए हैं भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में हुआ, क्या सरोकार रखते हैं आप उनकी बातों का? भ्रष्टाचार की बात कम से कम कांग्रेस तो मत करे। जो भ्रष्टाचार की जननी है वो पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात कर रही है। रही बात, इन्होंने कहा सड़कों की बात, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 522 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसके लिए ये अपना दावा ठोक रहे हैं। इनकी आदत है अपने पीठ थपथपाने की, दूसरे के श्रेय लेने की आदत है। रही बात 4.5 साल हो गया, अभी तक कोई सड़क नहीं हुई। आप जो चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, इस दो ट्रक एक साथ अगर निकल जाए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ राजनीति छोड़ दूंगा। ये इनको जब तक बाईपास रोड नहीं बनेगा ऐसे डाइवर्सन बनाने का कोई मायने नहीं है। रही बात दूसरी, इन्होंने जो कहा है कि हमने जो क्या कहते हैं अपना जितनी चीजें इन्होंने अपने श्रेय लेने की बात की है, अगर धान की बात करें तो 2143 रुपए तो हमारी केंद्र सरकार देती, बच्चे कुछ 350 रुपए देते हैं, उसमें बोनस को भी 4 बार इनके महापुरुषों के जन्मदिन में देते हैं। ये क्या झूठ बोलते हैं? तुम आ जाओ, तुमको चुनौती देता हूं, क्या बात कर रहे हो? शर्म खाओ, डूब मरो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हैं। और कोई सवाल आपके अगर मन में है, आपको क्या लगता है कि विकास की तस्वीरों में शिक्षा ये क्या मिला? हाँ, अभी हमारे बड़े भैया रजनू भैया बोल रहे थे कि हम आदिवासियों का बात करते हैं, तो आदिवासी अभी तक हड़ताल बैठे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गए हैं? रही बात रोड की बात करें, 20-30 दिन के अंदर बनेगी। कलेक्टर साहब तो दावे कर दिए कि यहाँ रोड बनेगी नहीं करके, यहाँ स्वीकृति है ही नहीं करके। हमारी जानकारी नहीं है, कलेक्टर साहब की जानकारी है। अभी उन्होंने कहा कि लगातार आदिवासियों को शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, वो सड़क पे उतरे हुए हैं, सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही। भैया, जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए काम कर रही है। आप देखेंगे 1700 से ज्यादा जो बीजेपी के शासनकाल में जेल में गए थे, निर्दोष आदिवासी गांव से बाजार आते थे, बाजार से उठा के नक्सली बताकर जेल में डालने का काम करते थे। हमारी सरकार ने उन सबको रिहा किया। आज आप देखेंगे आदिवासी के जो मूल देवी देवता देवगुड़ी घोटुल, ये जो बहन बोल रही है गांव में धरना में बैठे, वो केंद्र सरकार के विरोध में। और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे थे, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, यूपी में जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर आज प्रधानमंत्री बने, वहां का धान का समर्थन मूल्य बताइए, 1000 में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है जो 2540 रुपया 2640 रुपया में हमारी सरकार धान खरीद रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धान खरीदी के लिए आप कोई सवाल करना चाह रहे थे, जी बताएं। सर, अपना गांव करलखा नारायणपुर 2 किलोमीटर आगे है, तेलसी से आता है करलखा गांव। अभी तक बाईपास रोड ओपनिंग किए थे, आज तक कांग्रेस सरकार ने किया नहीं है ना, बीजेपी सरकार ने किया है। पूरा गड्ढा है, जाके देखना। इनके सड़क को लेके एक सवाल है, इसका जवाब आप कौन देना चाहेंगे? क्योंकि सड़क को लेके गड्ढे हैं पूरे सड़क पे। भैया, कवासी लखमा जी बोल के गए थे छत्तीसगढ़ बस्तर नारायणपुर का जो रोड है हेमा मालिनी की तरह होगी। आज आप नारायणपुर नगर पालिका का 15 वार्ड घूम के देख लीजिए, सारे रोड हेमा मालिनी की गाल की तरह। ये लोग सिर्फ गड्ढा वाला रोड बना के रखे थे, आज हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। 4 साल पहले इनके पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जो जिले में शहरों के बीच डिवाइडर बनने का था, उन्होंने क्या किया, गढ़ बेंगाल अंदर कमीशन खोरी के चलते गांव में बना दिया। आज हमारी सरकार आप देखेंगे कितना गजब का रोड बनाया डिवाइडर के साथ। ये हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। बीजेपी के लोग सिर्फ झूठा बोलकर अपना अनबन बातें करते हैं, झूठे लोग हैं, झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं, झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं। आपके सवाल? ये नगर पालिका का विकास करके पूरे क्षेत्र का विकास का दावा ठोकना आप लोग बंद कीजिए। आप सुलेंगा जाइए, सुलेंगा का रोड नहीं बना पाई, ना बीजेपी ना कांग्रेस बना पाए।
सुलेंगा से ऐसी क्या दुश्मनी है जो आप सुलेंगा में आप एक रोड नहीं बना पा रहे हैं? आप उदाहरण दीजिए ना, किस आप नगर पालिका का विकास कर दिए 15 वार्ड का, तो पूरे जिले का विकास हो गया। एक सुलेंगा है, उसके बाद आप करलाखा जाइए, गुरिया जाइए, कहीं पर भी जाइए, गाड़ियां जा नहीं सकती, ऐसी स्थिति है। आप सरपंचों को तो विकास काम दे नहीं रहे हो, उसका ठेका आप अपने जनप्रतिनिधियों को दे रहे हो। आप बड़ी बड़ी वादे करते हो, एक स्कूल बना नहीं सकते। आज जिले के जो ग्रामवासी हैं कलेक्टर के पास स्कूल मांगने आ जाते हैं, ये स्थिति है। आप दावा करते हो बड़े बड़े स्कूल बनाने का, आप घोटुल बना लिए। आप सोनपुर का घोटुल देखिए, 3 महीने में उड़ गया। ये क्या पीपा टांगे रहे तो जो पतला पीपा, ये भी, इसमें भी भ्रष्टाचार है। आदिवासियों के विकास के नाम पर आप अच्छा ढांचा तैयार कीजिए, अच्छा विकास कीजिए, हम उस पर समर्थन करेंगे, मगर आप पीपा टांग के और हवा में उड़ने वाले ये जो भवन मत बनाइए या छत मत बनाइए। आप जनता का पैसा भ्रष्टाचार में ले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को फायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। आप अच्छे काम करेंगे, आपका समर्थन पूरी पार्टी करेगी। जनता का पैसा आप भ्रष्टाचार में लगा रहे हैं, एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र नाग जी। ऐसा नहीं है, अब विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में आदिवासियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। आदिवासियों को गाय बैल की तरह पकड़ पकड़ के ला करके जेलों में ठूसा जाता था। ये दुर्भाग्य की बात थी। आदिवासियों के लिए 15 साल की शासन में एक भी योजना नहीं थी। आदिवासियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री, उन्होंने सोचा हम पूरे बस्तर और सरगुजा के विधायक मंत्रियों की सहभागिता रही है, उनसे विचार लिया गया और जो देवगुड़ियाँ हैं वो आस्था का केंद्र है, उस गांव के आस्था का केंद्र है। चाहे वहाँ सामान्य लोग, ओबीसी लोग, आदिवासी, गैर आदिवासी जो भी रहते थे, वहाँ बैठ के गांव के विकास के प्रति एक सोच लेकर के आगे बढ़ते थे। वो उस स्थल का हमने विकास किया, देवी स्थल का विकास किया। ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी। कभी राम के नाम में जरूर वोट लिए, लेकिन राम के लिए, राम के जो स्थान थे उनके लिए संवारने का काम कभी नहीं किया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राम पथ वन गमन बना करके और कौशल्या माता मंदिर बना करके एक अच्छा संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक स्थलों का भी हमने विकास किया है। तो भ्रष्टाचार विपक्ष का काम है, आरोप लगाएंगे, हमें सीखने को मिलता है, हम बेहतर काम करेंगे। एक जगह की बात, सोनपुर की बात हुई है, हम जरूर उस टीन तो उसका एस्टीमेट ही टीन का था, हवा आंधी तूफान आई है, उड़ाई है, बेहतर उस जगह से करवाएंगे। हमारी जनपद पंचायत उसकी एजेंसी है, ग्राम पंचायत एजेंसी है। क्या हुआ है, ये सकारात्मक सोच। गंभीर आरोप रजनी नितान जी ने लगाया है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने। बताना चाहूंगा, ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, इनको नहीं बहना चाहिए। आपको एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, आज से 1.5-2 साल पहले का। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर मेन रोड में एक निर्दोष आदिवासी को इनकी सरकार ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। उसके बाद झूठी वाही करने के लिए उसके बाजू में बंदूक, नक्सल सामग्री रख के उसको नक्सली घोषित कर दिया, जबकि उसका भाई डीआरजी में जवान है। उसके बाद उसको नक्सली घोषित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, हमारी जांच समिति उसमें कूदी, उसका पुरजोर विरोध हुआ, तब इनको गलती स्वीकार करनी पड़ी कि वो नहीं, नक्सली नहीं है, हमसे गलती हो गई। उसमें क्या कार्रवाई की आज तक बताइए? उस आदमी को क्या हिसाब दिलाया, बता दीजिए, मान जाऊंगा मैं। आदिवासियों को नक्सली बताकर ठूसे बोल रहे हैं ना, तो इनके जो माननीय कवासी लखमा जी है, क्या बोले मालूम, कि मैं सबका केस को वापस करवा दूंगा बोल के। जो नक्सली केस है उनके सबको मैं उनका केस करके उनके छोड़ के जेल में बोल के आए, है नहीं। और अभी जब वो जेल से जब चिल्ला रहे हैं हमारा केस कैसे खत्म नहीं हो रहा, हमारा केस कैसे, जेल तरफ जाना ही बंद कर दिए कवासी लखमा जी। कहा झूठ बोले हैं, मैं क्या बताऊं। कल जेल में जीते लोग हैं ना, कवासी लखमा को ताक रहे हैं, रुको तो हमको निकलने तो फिर उसको बताएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे गंभीर आरोप भी हैं। और हम सत्ता तक से जानना चाहेंगे कि अभी जो उन्होंने आरोप लगाया कि एक आदिवासियों की जो हत्या हुई, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सफल कोई कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। भैया वो जो मुठभेड़ था, रात की मुठभेड़ थी, दुर्भाग्य से घटना हुआ था। दूसरे तीसरे हफ्ता भर के अंदर एसपी का ट्रांसफर कर दिया। ये हमारी सरकार है, न्याय करती है हमारी सरकार। ये पूरे मंत्री, ये लोग बीजेपी के लोग बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ, भान एक आदिवासी को बाथरूम पेशाब पिलाए थे, याद है? आदिवासी भाई को बीजेपी के सरकार के दार कसम ने की।
300 घर जलाने का काम यही केदार कश्यप पूर्व मंत्री के सरकार के याद है आदिवासी भाइयों को? यही आदिवासी हैं जो हमारे अभी धर्मांतरण के नाम पे डरा कर धमका कर उनको आगे लड़ाने का काम कर रहे हैं। बेचारे रूपसाय सलाम जी को निपटा दिए आप। रूपसाय सलाम जी भविष्य के भावी विधायक दावेदार थे बीजेपी से, आप उनको आगे करके निपटा दिए। निपटाने का काम आपने किया ना। बीजेपी का सिर्फ चाल है, चरित्र दर्शाता है, ये सिर्फ एकला राजनीति करने वाले लोग हैं। देखो मैं सवाल का जवाब ले लूंगा, बिल्कुल सवाल का जवाब ले लूंगा। सवाल करिए। मैं स्वयं रूपसाय सलाम हूँ और मैं आदिवासी हूँ। हमारे जो कांग्रेस के भाई लोग, आदिवासी लोग जो जेल में जो ले जाते हैं, आदिवासी का संस्कृति को डुबा रहे हैं, आदिवासी लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं, उसके विरोध में जाते हैं। कांग्रेस लोग क्या बोलते हैं? हमारे साथी नहीं, हमारे आदिवासी लोग नहीं है बोलते। आदिवासी हम नहीं तो कौन चूतिया हूं मैं? क्या बोल रहे हैं कांग्रेस वाले? क्या बोल रहे हैं? आदिवासी हमारे नहीं है, हमारे साथी नहीं है। इस बरकर का जवाब दे रहे हैं इन लोग। स्वयं हमारे कांग्रेस के भाई लोग आदिवासी नहीं है बोल रहे हैं। कौन आदिवासी है? हमारे संगठन में ये लोग नहीं है बोल रहे हैं। आदिवासी मन को, यहाँ के लोकल आदिवासी मन को, तो कहाँ के आदिवासी हैं इन लोग? फिर कौन आदिवासी है यहाँ? कौन आदिवासी है? नहीं। जिस मानू नुरोटी वाले मामले में अभी कांग्रेसी भाई बोल रहे हैं कि हमने 1 हफ्ते के अंदर एसपी का ट्रांसफर कर दिया। अरे एसपी का अगर ट्रांसफर करना ही था तो तुमको पहले करना था। और जब एक निर्दोष को मारा गया तो उसके बगल में हथियार किस हिसाब से रखे? मतलब आपके पास अवैध हथियार का भंडारण है और आप किसी भी निर्दोष को पकड़ते हो, मारते हो और बता देते हो कि वो नक्सली है। इससे साफ जाहिर होता है। दूसरा, अभी रजनू नेताम जी ने बोला था कि यहाँ के आदिवासियों की हितैषी है हम, और बस्तर और सरगुजा संभाग का बात किए। नारायणपुर जिले का बता दूं, जिला कलेक्ट्रेट में अभी रोजगार में नौकरी निकला है ड्राइवर का, सहायक ग्रेड 3 का। आज अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा के सबसे ज्यादा पात्रता की सूची में है। सर्वमान्य चाहिए जो बस्तर और सरगुजा संभाग से तृतीय और चतुर्थ में स्थानीय प्राथमिकता समाप्त की है। दूसरा, ये अबूझमाड़ में बैठे धरने में लोगों की बात करते हैं तो मैं ये बता दूं, हमारी सरकार केंद्र की 10 साल से है, इनकी सरकार 2018 में बनी है और 1 साल हो गया वो धरना में बैठे हैं। एक कांग्रेस का आदमी जवाबदारी से बात नहीं करता, इनको शर्म आती है, ये जाने में डरते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे लोग तो प्रताड़ित रहे। आदिवासी विरोधी है, झूठ बोल के गुमराह करके ये सत्ता में तो बैठे हैं, लेकिन अगले बार कभी ये सत्ता में नहीं आएंगे। जनता उखाड़ फेंकेगी इनको। बिल्कुल जनता उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी ने 15 साल आदिवासियों को उन्मूलन के नाम पर ठूस ठूस कर जेलों में भरा और इसमें पूरी तरह से सिर्फ नक्सलियों के नाम पर जो आदिवासियों को अंदर किया है ना, एक कारण था। आदिवासियों के नाम के विकास के नाम पर जो राशि आता था उसको अपने जेब में भरने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए आता था। 4.5 साल कांग्रेस वही कर रही है। आज चुन चुन के जनप्रतिनिधियों को जेल में भरने का काम कर रही है। गुदारी का सरपंच है कपिल नेता, वो इसकी क्या गलती थी कि उसको आप नक्सली केस में अंदर कर दिए? क्या वो नक्सली था 2016 में? 2016 में नक्सली कैसे बना? इसका जवाब दे। गुनाहों को डराने का काम कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों छलने का काम कर रहे हो नारायणपुर को, और उसके सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हो। आदिवासियों के नाम से आने वाले विकास का पैसा अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो। जी आपको अभी रजनू भैया बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत एजेंसी है, लेकिन ठेकेदार कौन है? देवगुड़ी और गोटुल का। वहाँ के कर्मचारी ठेकेदार है, वहाँ के कर्मचारी ठेकेदार है। आज देखिए CSR मतगठिया में कई लोग ठेकेदार है इन लोग। ये आपके सवाल का जवाब मैं रजनू नेताम जी से पूछ लेता हूँ। रजनू नेताम जी से पूछ ले। मैं नारायणपुर का जनता का सवाल पूछना चाहता हूँ। 15 साल इन्होंने नारायणपुर में रहा ना, 15 काम बता दीजिए। 2007 में जिला बनाया, सबका संघर्ष था, जिला बना, जिला अस्पताल, जिला कलेक्टर, जिला मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय। इसके अलावा अगर 15 काम इन्होंने गिना दे, मैं मानता 15 काम गिना दे लोग। चलिए 15 काम देते। एक भाई और आवाज दे रहा था, पूछे आपके क्या सवाल थे? सर लोग कांग्रेस के घर में घरे करते हैं, बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, एक भी वादा पूरा कर नहीं पाते हैं लोग। बात कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा जो किसी का जनता सुनता नहीं है, कोई जनता हित में बात कर रहे हैं ना, दबा देते हैं लोग। कांग्रेस कार्यकर्ता ही हार है, जो भी यहाँ जो चल रहा है ना, किसी का सुनते नहीं। बीजेपी और कांग्रेस वाले अपना बात चालू कर देते हैं। बिल्कुल अपना बात चालू कर देते हैं। सर मैं बोलना चाहता हूं, मैं क्रूसनार साहब हूं। अभी 80 से 90 बच्चे हैं क्रूसनार में,
प्राइमरी स्कूल में, उसमें केवल 2 टीचर हैं। अब बताइए, कांग्रेस हो या बीजेपी, कौन सरकार है नहीं मालूम, अब कांग्रेस का मुद्दा तो कांग्रेस है। अब वहां देख, अभी भी झांक के नहीं देख रहे कुरुसनार में वो शिक्षा किस स्थिति में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, और केवल 80-90 बच्चे हैं उसमें, और उसमें केवल 2 ही टीचर हैं। अब किसको पूछा जाएगा कि वो भविष्य किसके ऊपर है? आप बताइए सर। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम भी लगातार यही बात कहते हैं कि बस्तर की तस्वीर तभी बदलेगी जब बच्चे बेहतर शिक्षा होंगे, शिक्षित होंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है, मैं जवाब भी लेना चाहूंगा। तो बिल्कुल भाई ने बोला शिक्षा की वहाँ पे वो है, बिल्कुल भूपेश बघेल की सरकार है, बिल्कुल वहाँ शिक्षा व्यवस्था कराइए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो। हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने आज नारायणपुर जिला का बात करूं, पूरा आज महाविद्यालय छोटे डोंगर अबूझमाड़ में छोटे डोंगर में महाविद्यालय खोल दिया है। साथ ही आदिवासी हमारे बहनों के लिए कॉलेज में 50 सीटर था, आज 100 सीटर करने का काम किया है। आज बिल्कुल ही हमारे भूपेश बघेल की सरकार है, हर वर्गों के लिए काम कर रही है। चाहे महिलाओं को रोजगार देने का बात कहें, इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से आज महिला खुद मजबूत हो रही है, चाहे गोठान के माध्यम से। बिल्कुल हमारे भूपेश बघेल की सरकार आज सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी, उनसे भी महिलाएं बैठी, उनसे भी पूछ लेता हूँ। दीदी, आपके कोई सवाल है? जैसे ये बोल रहे हैं महिला सशक्त हो रही है गोठान के माध्यम से, अरे महिलाओं को तो आप लोग ने बेरोजगार करके दिया, उनका रेडी टू ईट का जो काम करके ले महिला अपने घर चला रही है, उनके पेट में लात मार दिया। आज माननीय बोलते हैं कि उनका वो बिजाने धार्मिक छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों का वो उन्नयन कर रहे हैं। अरे जिनके मुख्यमंत्री के पिताजी स्वयं राम को नहीं मानते, वो राम पद गमन बना रहे हैं, और ऊपर से जो तीर्थ यात्रा जो हमारे मुख्यमंत्री के नाम से था, वो तो रमन सिंह के नाम से नहीं था, वो मुख्यमंत्री के नाम से था। क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा बंद कर दिया? अभी वो शिक्षा की बात करते हैं, उन्होंने आत्मानंद स्कूल के नाम से जगह जगह पे स्कूल खोल दिए। अरे डीएवी स्कूल जो था वो भी मुख्यमंत्री के नाम से, न कि रमन सिंह के नाम पे था। वो स्कूल जब संचालित था, उन बच्चों के साथ भविष्य के तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। वो स्कूल जो है डीएवी स्कूल, वो आपका सीबीएसई स्कूल है। पूरे छत्तीसगढ़ में सीबीएसई का क्या वैल्यू क्या इनको पता है? इन्होंने सरकारी आपका सीजी जो है वो बहुत सारे स्कूल यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के थे, तो आप लोगों ने क्यों डीएवी स्कूल के साथ ऐसे है? रेडी टू के बात करते हैं, समूह के बात महिला मन के सब हर को छीने हैं उन लोग। रेडी टू को आज एनजीओ के माध्यम से दिए हैं, पूरा दिए हैं ना। उन लोग ऐसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन कोई वादा नहीं करते हैं। आज तक से कोई वादा नहीं करे हैं इन लोग, बहुत गलत काम किए। बिल्कुल, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सवाल सुनेंगे तब आप जवाब दे पाएंगे, तो सवाल करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब। मेरे अभी जो सवाल रेडी का था उसको लेके आप जवाब दे दीजिए। हमारी बहन लोगों ने ये कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल डीएवी स्कूल को ध्यान नहीं दिया, ऐसा कतई नहीं है, झूठ बोलते हैं। हमने डीएवी भी, केंद्रीय विद्यालय भी, नवोदय विद्यालय भी, स्वामी आत्मानंद विद्यालय को भी हमने बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद उच्च भवन को हमने बेहतर तरीके से, आधुनिक तरीके से बनाकर के शिक्षा देने की कोशिश की है। और हम महाविद्यालय भी 2 खोले हैं। हमारी प्राथमिकता है कि नारायणपुर जिला की शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। हाँ, शहर में 90 बच्चे वाली बात आई, 2 टीचर है, हम प्रशासन को भेजेंगे और वहाँ 3 टीचरों की व्यवस्था करेंगे। रही बात हमारी बहन कहते कि महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। रेडी टू ईट पहले महिलाएं जो चलाती थी और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं थी, आज हमने पूरे समूह के माध्यम से हर 4-5 अगर आंगनबाड़ी केंद्रों को अलग अलग करके हम रेडी टू ईट तैयार करके अनेक महिला समूहों को हमने लाभ दिलाया है। और आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत अच्छा से अपना व्यवसाय करके जीविका उपार्जन करने में सफल हैं। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल एक ही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। बीजेपी वाले 15 साल रोटी में हींग डाल के खाए, और कांग्रेस वाले आज रोटी में बटर डाल के खाना चाहते हैं। एक बात बता रहा हूँ,
शिक्षा के नाम पर मजाक कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर स्कूलों भवनों का मरम्मत कर रहे हैं ना, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जीता जागता उदाहरण मैं औंधा पंचायत का हुच्चा कोट स्कूल देख के आ चुका हूं। 10 लाख जो एक सेठ है, 10 लाख रुपया केवल मरम्मत के नाम से पैसा राशि स्वीकृत किया गया है। वही गांव में, वही हुच्चा कोट में 13 लाख का नया सेंक्शन भी हो रहा है। ये क्या भ्रष्टाचार का नमूना है? ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर। क्या बोले 1 लाख रुपए का शेड, 10 लाख रुपए मरम्मत। नरेंद्र नाथ जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। इनका भी झूठ बोलने का काम है। इनको लगता है रोटी में मटर बटर लगाना और इनको लगता है घी लगाना, इनका काम है ये। कांग्रेस सरकार ईमानदारी से पूरा काम कर रही है। आज गांव में आज छोटे डोंगा को तहसील बनाई, कोका मेटा को तहसील बनाई, आज किसानों को जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। आज हर गांव में ट्रैक्टर हो गया, हर गांव में ट्रैक्टर हो गया। किसान इतना मजबूत हो गया कि किसान का बच्चा नारायणपुर आता है, बाइक में घूम के 500 रुपए जेब से निकाल के खर्च करता है और बिरयानी खा के जाता है यहाँ से। पहले इन्हीं की सरकार थी, किसानों को डंडा से मारा करते थे, आंसू गैस छोड़ा करते थे और कितने किसान यहाँ पे सुसाइड कर लिए थे। ये भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पे हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम कर रही है। इनको पूछो इनके समय में क्या, इनके समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इनका पार्टी बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। 15 साल में क्या काम किए? 15 साल में कोई काम नहीं किया। जिला मुख्यालय एक अहम सवाल मेरे पास भी है कि अगर बात की जाए नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि अगर बात की जाए नारायणपुर जिले में तो यहाँ पे रोजगार के सृजन मात्र वन संपदा। मैं समझना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि कितने रोजगार नए सृजन किए गए यहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो अपने जीवन यापन को अच्छा बढ़ा सके। मैं आप ये भूपेश बघेल की सरकार है। कुजमार का सर्वे करके 7,000 से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 7,000 से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता में भ्रष्टाचार करते थे, 2500 रुपए इन लोग क्या था, इन लोग का समर्थन मूल्य। और क्या करते, चप्पल साड़ी बांटने का काम करते थे। आज हमारी सरकार 4,000 में तेंदुपत्ता खरीद रही है। ये भूपेश बघेल की सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है। नए रोजगार क्या सृजन? 65 लघु वनोपज को खरीदा जा रहा है, और उसका पैसा खाते में जाता है। एक भी आदिवासी का खाता बंदोबस्त नहीं हुआ। इनके सरकार में चप्पल जूता बांटने के लिए बांटने का काम किया, मोबाइल बांटने का काम किया। नेटवर्क नहीं था और मोबाइल बांटते थे ये लोग। मैं पूछ लेता हूँ, भैया जब ये सरकार में आए ना तो ये बोले थे कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र और गांव में सभी को निःशुल्क पट्टा देंगे। एक भी अगर किसी को पट्टा दिए नगर पालिका क्षेत्र में मेरे को बताएं। दूसरा, जब यूपी चुनाव होता है तो उनके मुख्यमंत्री वहां जाके 50 लाख रुपए देते हैं और जब नारायणपुर का मानू यूनिवर्सिटी को जब मारा जाता है उसको कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है। सर मानी चाहिए। मेरा कांग्रेसियों से सवाल है, आप सवाल का जवाब लेना भैया। पहला, बस्तर संभाग और सरगुजा में जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों रोके? संविदा कर्मचारियों के नियमित कब करेंगे? और 15-15 लाख रुपए जो स्मार्ट आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर कवासी लखमा जी ने बोला, मीडिया में उठाए, सवालों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये तीनों मामले में कार्रवाई कब होगा? ये मेरा 3 सवाल है कांग्रेस से, आप जवाब लो। भाई साहब, अरे मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ इन लोगों से, आदिवासी के हितैषी है ना, प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद किया उसको पूछ के बताओ आप मेरे को। बस प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद किया इन्होंने? बिल्कुल मैं सबसे पहले कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे एक ही सवाल करूंगा। वनोपज के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रहे हो, फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हो, मगर धौड़े जैसे क्षेत्र में आज भी वनोपज के जो संग्राहक हैं उनको पत्ते का पैसा नहीं मिल पा रहा है। यही स्थिति है जबकि खेती किसानी का सीजन है, आप आज बोनस दे नहीं पा रहे हो। यही स्थिति है, आप वनोपज के नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हो। यही सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस झूठ के ऊपर झूठ बोलती है। चलिए मैं आले से तीनों के सवाल मेरे को याद है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। पीछे पंक्ति में बैठे हैं सर, मैं रजनी सर से सवाल करना चाहता हूँ। बस्तर फाइटर पे धांधली तरीका से लोग भर्ती प्रक्रिया किए, जो कि गढ़ बंगाल से 38 कैंडिडेट थे, उसमें से 35 सेवा लिस्ट में दिए और 3 लोग वेटिंग लिस्ट में दिए। हम लोग गोटन का बात कर रहे हैं। गोटन 4.5 साल 5 साल होने जा रहा है। ये तो गोटन अभी तक बन नहीं पाया है। इन लोग कब बनाएंगे गोटन? भर्ती
भर्ती को लेकर एक सवाल था कि भर्ती क्यों रोकी गई और नियमितीकरण को क्यों रोका गया। देखिए, भर्ती प्रक्रिया और नियमितीकरण को रोका गया करके ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने आप पे। रही बात वनोपज की बात कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग, हमने कोशिश किया एक वनोपज का जो समर्थन मूल्य है 67 प्रकार के वनोपजों का हमने समर्थन मूल्य घोषित किया। उसी कड़ी में 10 रुपये में महुआ खरीदते थे व्यापारी लोग या अन्य माध्यमों से 10 रुपये, हमने उसका समर्थन मूल्य 31 रुपये रखा, इमली का 36 रुपये रखा। इस तरह से 67 वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। उसी कड़ी में तेंदुपत्ता का जो नगद भुगतान की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता था, हमने खातों में पैसा देने की कोशिश। नियमितीकरण और यहाँ पे जो भर्ती को रोका गया उसको क्यों रोका गया, आरोप है उनका। रोका नहीं, नियमितीकरण कोई रोका नहीं गया है। संविदा कर्मचारियों का हमने 27% बढ़ाया, उस पर भी विचार चल रहा है। रही बात कि जो बस्तर फाइटर है, जो बस्तर छत्तीसगढ़ बस्तर में जो भर्ती सीधी भर्ती होती थी, कहीं न कहीं कानूनी त्रुटियों की वजह से, अब कानूनी की त्रुटियों की वजह से वो हाई कोर्ट में अपील किए हैं। इस वजह से सीधी भर्ती नहीं हो पा रही। स्थानीय भर्ती कोशिश हम कर रहे हैं कि स्थानीय भर्ती स्तर पे फिर से हम उस कानून। कार्यक्रम की अंतिम बेला के समय हम पहुंचे, अगर कोई पीछे से कोई सवाल करना चाहता है अंतिम समय पे तो जल्दी करे और उसका जल्दी जवाब लेंगे हम। ये जो इनका है ना भैया 15 साल में अटके पड़े, अपने 4.5 साल का बताने का खुचे नहीं और भ्रष्टाचार आरोप लगा के अपने आप को बचाना चाहते। 2 महीना बाद चुनाव होगा, जनता इनको सबक सिखाने वाली है और जनता तैयार बैठी है। इस बार कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। 5 साल में नारायणपुर तालाब का जो हाल आप लोग किए हो, इसका उत्तर दे दो ना यार। अरे तो गटर का पानी तालाब में जा रहा है, ये आरोप लगाया उन्होंने। गटर का पानी अभी जा रहा है इसलिए कि वहां से व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था भी बनाई गई है और बार बार ये तालाब का बात उठाते हैं। 6 करोड़ का काम है भाई साहब, 6 दिन में नहीं होगा जैसे ये करते थे। 2 साल लगेंगे और हमारे गवर्नमेंट में बन के जाएगा। 6 करोड़ का काम है। इन लोग सिर्फ भ्रष्टाचारी करते हैं और भाजपा के महामंत्री ने खुद स्वीकारा है, 15 साल में भ्रष्टाचारी का खुद स्वीकार किया है भाजपा के। ये कहते हैं कि 6 करोड़ का काम सिर्फ 6 दिन में हो, नहीं होगा। 6 दिन में हम नहीं करेंगे। हम लोग क्या, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे से काम करेंगे और इस बार पूरे बहुमत के साथ वापस सरकार बनाएंगे। जो भरोसा है। चलो बिल्कुल, हमने पूरा जानने का प्रयास किया, यहाँ पे जनता से मिले, आरोप प्रत्यारोप लगे, जवाब भी मिले। अब देखना होगा 2023 में किस प्रकार सत्ता हासिल होती है या मतदाता किस तरीके से नजरिया में देखता है। फिलहाल TV 24 को टीम को आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।